मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के मामले को लेकर आखिरकार 22 अगस्त को कोर्ट केस सुनवाई हुई। अब इस केस की जो सुनवाई है, जो 22 अगस्त को हुई है, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या रहा, किसके पक्ष में ये फैसला जाता हुआ नजर आया और कोर्ट केस में जो स्टे था भर्ती पर उसका क्या रहा, वो सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैनल है राहुल देसवाल मैथ्स माफिया, इस पर आप जुड़कर अपनी मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। ये आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे फैसले में जो ये यहाँ पर कुछ तारीख बताऊंगा, इससे और चीज़ें आपको समझ आएंगी कि कैसे क्या चीज़ रही। सबसे पहली चीज़, आपको इन तारीखों से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे मेन चीज जो ये आपका केस चल रहा है वो डिपेंड करता है कि जो जज इसे सुन रहे हैं उन्हें कितना पता है आपके इस केस के बारे में। क्योंकि देखिए, आज किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कोई गली में घूम रहा हो और उसको मैं ये चीज़ समझाने भी लगूं तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा यार भर्ती तो आई है, इसमें गलत क्या है। और भर्ती मेरे भाई 10th ITI किसी के भी पक्ष में दे सकती है, तो समझना थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। बच्चे को तो पता है कि भाई 5 साल पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि ITI जो करेगा वही 10th का मतलब ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है, और एक साथ एंड मौके पर 10th और ITI दोनों के लिए ये फॉर्म भरने के लिए दे दिए गए। तो बच्चों को वो 4-5 साल में चीज समझ आई है, वो एक दिन में नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति। इसी से आप कहोगे सर ये कहानी सुनाने का फायदा क्या है। ये कहानी से ही ये चीज आप समझ पाओगे। आपको याद होगा सबसे पहले आपको, क्योंकि देखिए क्या रहा कोर्ट केस में, क्या सुनवाई हुई, वो सारी चीजें आप समझोगे तब, जब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अभी मैं समझा रहा हूँ उन्हें आप समझ पाओगे। सबसे पहले ये हमारा केस चला तो कैट के पास गया। कैट ने अपनी बातचीत में मोटा मोटा ये बताया कि यार रेलवे वाले किसी भी हद तक गलत नहीं है, सही है। उन्होंने एक भर्ती निकाली, उनकी इच्छा थी। वहाँ पे जिस तरह से बातें रखी गई कि भाई रेलवे की मैक्सिमम भर्ती ITI वालों के लिए, 1-2 तो भर्ती है जिसपे 10th वालों का हक है, इस तरह से 10th वाले वकीलों ने कहा और रेलवे वालों ने भी कहा। तो इस तरह से बातें रखी गई, तो उन्होंने कहा कोई गलत तो है नहीं, रेलवे वालों ने सही करा। इस तरह से बात थी, तभी वो मामला फिर हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट साफ साफ कह देता है कि मेरे भाई इस तरह के मामले, जो वैकेंसी, जो सेंटर के मामले होते हैं, सेंटर की वैकेंसीज के मामले होते हैं, क्योंकि रेलवे सेंटर का पार्ट है, तो ये सारे कैट में ही सुनवाई होती है। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब पहले कैट में केस चला था तो एक जज थे, उन्होंने सारे मामले को समझा, गहराई तक गए, तब जाके उन्होंने एक फैसला दिया और उसके बाद वो मामला चला गया हाई कोर्ट में। पर अब हाई कोर्ट में भी समझा गया होगा, उसके बाद फिर से जब कैट में आया है तो कैट में अगर वही जज जो पहले इस केस को सुन रहे थे, अगर वही जज फिर से इस केस को सुनते तो वो फैसला जल्दी से जल्दी दे पाते, क्योंकि उन्हें नॉलेज थी इस केस के बारे में। तो हुआ क्या, वही हुआ जो पिछली बार मैंने बताया था कि अगर जज बदल जाएंगे तो केस तारीख पे तारीख ही मिलने वाली, क्योंकि उन्हें भी तो समझने के लिए टाइम चाहिए। तो वही हुआ, 22 अगस्त को जो जज थे वो बदल चुके थे, यानी किसी और जज ने वो केस को सुना। अब जब किसी और ने सुना तो उन्हें भी समझने में थोड़ी सी, भाई पहले समझना होगा। तो वहाँ पर सभी वकीलों ने अपनी अपनी तरफ से कहा कि आप ऐसा करते हैं, पहले वाले जज के पास इस केस को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब ये आपके लिए फायदा है कि पहले वाले जो जज थे उनके पास केस ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी अब जो 1 तारीख यानी 1 सितंबर को फिर से आपकी केस की सुनवाई होगी। जो ये कोर्ट केस है जो ग्रुप डी वाला चल रहा है, इसकी सुनवाई जो कल 22 अगस्त को थी उसमें बस ये निकल कर आया कि इसकी सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। वही तारीख पे तारीख वाला मामला है। तो हमने पहले ही दिन कह दिया था, जब सारे के सारे अपने आप में नेता बन रहे थे, क्रांतिवीर बन रहे थे, मैंने कहा था भाई साहब आपने ये सभी टीचरों को भी कहा था मैंने वीडियो के जरिए, और सब गुस्सा भी होते और सारे बच्चे भी गुस्सा हो रहे थे। मैंने तब भी कह दिया था कि ये केस में ले तो गए हो, अब तुमने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि आपको इसमें मिलना कुछ नहीं है, समय की आपकी बर्बादी जरूर मिल जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले ही दिन कह दी थी। चलिए, वो तो चीज़ें अब आपको समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि क्या है कि बच्चों को सिर्फ अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। मैं आपको कह दूँ अरे तू ही फर्स्ट आएगा, तेरे सामने तो इस गांव के लौंडे कुछ नहीं है, इस धरती पे तो सारे के सारे इंसान ही नहीं है, बस एक तू ही इंसान है। तो तुम्हें लगा भाई यार सर ने सही बात कही है, मैं ही तो इंसान हूँ, मैं ही सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, जबकि हर एक इंसान को यही लगता है मैं ही अच्छा सोचता हूँ और सारे बुरे हैं। तो होता क्या है ना, जब हम सच्चाई बता रहे होते हैं किसी को कि भाई ऐसा कर क्यों दिया, इससे ये होगा, तो उन्हें लगता है कि यार ये इंसान तो बेकार है। तो मैं इसलिए ना हमेशा सच बोलता हूँ, और हमेशा जब भी मैं कट ऑफ की बात कहूँगा कि भाई इतनी तो जाती जाती और ये जाएगी, बच्चों को बुरा लग जाता है, भाई ज़्यादा कैसे चली आएगी, अरे जाती है तो जाएगी ज़्यादा।
तो इसलिए ना कभी कभी सच भी सुनना चाहिए। तो अब 1 तारीख तक ये बात चले गई। अब 1 तारीख को वही जज बैठेंगे जो पहले इस केस को देख रहे थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस मामले की पूरी जानकारी है। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब उन्हें जानकारी है तो वो जब फैसला देंगे तो वो समझ सकते हैं या समझ पाए हैं इस केस को है क्या, तो आसानी से और जल्दी फैसला दे पाएंगे। अब मुद्दा क्या है कि ये फिर जो भी फैसला है किसके पक्ष में आएगा। अच्छा, जो ये 22 तारीख का जो कोर्ट ऑर्डर है, तो ये देखिए लास्ट क्या है, 2/5/2025 का कोर्ट ऑर्डर की PDF आई है। अभी 22/8/2025 वाले का जो ऑर्डर आएगा उसकी वीडियो में फिर आपको बनाकर दे दूंगा। अच्छा, अब मुद्दा क्या है कि फैसला किसके पक्ष में आ सकता है, तो आपको इस बात को समझना होगा। फैसला जो है कहीं ना कहीं जो जज बैठ रहे हैं वो जज कहीं ना कहीं पहले ही रेलवे के पक्ष में थे, वो पहले ही इस पक्ष में थे कि यार 10th और ITI दोनों ही इस फॉर्म को भर रहे हैं और दोनों ही अपना एग्जाम दें और अपनी चीज़ों की तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं रेलवे के पक्ष में फैसला आना ही है, तभी तो वो हाई कोर्ट की तरफ गया होगा। तो इन द एंड दोनों मतलब कि ओवरऑल जो आप देखोगे तो यही आपके सामने आएगा कि ITI और 10th वाले दोनों ही जीतने वाले हैं। दोनों कैसे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया ठीक है, और यही एक इसका ईजी सॉल्यूशन है। अभी आपको बुरा लग जाए ITI वालों को, पर मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर ये फैसला आपके पक्ष में भी चला गया ITI वालों के, तो फिर 10th वाले केस कर देंगे। और अब ये कर सकते हैं, देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूं, मुझे पता है आपके साथ गलत हो चुका है, पर जो हो चुका है उसे बदलने के चक्कर में आप अपने आप के पैर पे हर बार कुल्हाड़ी मारते रहोगे। क्योंकि जैसे ही आप ITI वाले अपने पक्ष में, वैसे तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो बना हुआ है वो रेलवे की ही जीत की तरफ है, यानी ITI और 10th दोनों की जीत की तरफ है। परंतु अगर सिर्फ ITI वाले जीत भी जाते किसी भी तरीके से, तो फिर ये केस कर देंगे और ये ज़्यादा तादाद में। और इनका क्या है, इनका तो इनको पता है यार कि और तो हम पे ऑप्शन भी नहीं है कोई, तो ये तो और केस करेंगे और ये भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को सही सिद्ध कर देंगे। क्योंकि ये भी कहेंगे भाई हमारे को तो, हमने तो फॉर्म भर दिया, पैसा दे दिया हमने, हमारे को तो जो कहा गया उसके हिसाब से करा, हमारी गलती क्या है। तो ना ये पचड़ा पड़े ही रहेगा और ये इस केस का मतलब ये फिर लंबे टाइम तक। तो मुद्दा यही है, फैसला तभी आ सकता है जब दोनों के पक्ष में आ जाए, यानी जैसी चीजें थी वैसी ही रहे। और अगली बार से कभी ऐसी चीजें करनी हो तो टीचरों से मिलकर ट्यूटर कैंपेन वगैरह करा लिया करना, उससे कम से कम वैकेंसी तो बढ़ जाती और उसी से आपका फायदा हो जाता। और स्टे भी शायद इस 1 तारीख को अब हट जाए, क्योंकि वही वाले जज बैठेंगे तो उन्हें नॉलेज तो है ही केस की, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसमें उन्हें कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब 22 अगस्त जो था उससे 1 तारीख तक को पहुंचा दिया गया है ये मामला। आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जल्द ही आपका फैसला आएगा और अपनी तैयारी जितनी अच्छी होगी, क्योंकि एकदम ऐसा होने वाला है आपके ऊपर एक और गाज गिरेगी कि अब कुछ दिनों बाद एग्जाम है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और ज़्यादा नहीं, इस बैच को जीवन में एक बार जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ 1000+ टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको फ्री मिलती हैं इसके अंदर, और इसका प्राइस जो है अभी आपका 499 है। और अगर आप जैसे हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पे जुड़ते हो तो यहाँ पर अगर किसी को जैसे लगता है कि यार कि इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई आपको एक हम कोड दे देते हैं जिसके साथ जो दिक्कत है, जिससे उसको थोड़ा कम में ये कोर्स पड़ जाए। हर एक के साथ नहीं, मतलब जिसके लगता है यार परिवार में या जो किसी भी आर्थिक रूप से परेशान है उस बच्चे को हम मदद कर देते हैं। तो राहुल देसाल मैथ्स ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप मुझसे आके जुड़ सकते हो। और भी कोई बात करनी है तो मेरे साथ आके कर सकते हो। और ऐसा नहीं सिर्फ एक यही बैच है, हर तरीके की तैयारी हम अपनी टॉप तक ऐप पर कराते हैं। आपको सभी को पता होगा हमारी ऐप का नाम है टॉप तक ऐप। देखिए TOPTAK, ये अगर आप सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगी। ठीक है, और आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी भी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब चल रही है, टेक्निकल वाले सर की भी, और मुझे लगता है कि बहुत सभी बच्चों चल रही है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबके लिए तैयारी कर रहे हो तो अच्छा है कि मतलब शरीर सही रहे। तो सेहत का ध्यान रखें, बाहर ना निकले, मास्क पहन के रखें। और आप भी बताएं कि आप क्या चाहते हो, अब किसके पक्ष में फैसला आए और जल्दी से जल्दी आए तो किस पक्ष में आए, क्योंकि देखिए अब आपकी सोच भी बहुत मैटर करती है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।